आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइस, और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम द टैरो प्रेडिक्शन फ्रॉम एरीज टू द वर्गो ज़ोडिएक साइन एंड लिब्रा ऑल्सो, सो प्लीज़ वॉच इट आउट। एंड जो मेरा वीडियो था ऑन द Libra zodiac sign, you can watch it out. The link is in the description box, and you may also follow me on my Instagram account. The link is also in the description box, and I have also opened up my own YouTube channel, and its channel also name is Tarot Journey with the Devam. So you can also join it there to get the day-to-day remedial facts, to get day-to-day universal messages through the tarot cards. So you may join over there. The link is also given in the description box. 2025 year कैसे जाने वाला है? I have picked up the card and the card in the temperance. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपका 2025 ईयर एक नई उत्साह, एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत से शुरू होने को है। आप में कुछ सबकॉन्शियस माइंड में कुछ एक थिंकिंग चल रही है विच इज़ पॉजिटिव, दैट्स अ गुड साइन। एंड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि आपके पास्ट में यू हैव समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं वो चुभ रहा है, या फिर किसी ने आपको चुभवाया है, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया, या फिर आपने जाने अनजाने में किसी को हर्ट किया है। तो यू आर फीलिंग समथिंग, यू नो, अ बिट ऑफ गिल्ट और समहाउ, बट सिंस टाइम पास ऑन होते जा रहा है, आपकी एनर्जी भी अपग्रेड हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि जाने अनजाने में नहीं हुआ है, देयर इज समथिंग रीज़न बिहाइंड इट। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यू आर स्लोली एंड स्टेडीली अननेसेसरी चीज़ों से आप दूर होने को दिख रहे हो। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है गाइस कि आप में एक एक डीप फेथ है, आप में एक डीप विश्वास देखने को मिल रहा है कि चाहे कोई भी गाइडेंस, सो वेदर इट्स दिस और दिस, आपको एक विक्ट्री देखने को मिलेगी। एंड समहाउ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप मून एनर्जी से भी समहाउ थोड़े से अफेक्टेड हो। इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप मून एनर्जी से अफेक्टेड हो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फ्लक्चुएशन इमोशंस, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फ्लक्चुएशंस ऑफ योर thoughts, because since Capricorn is related to the water element, since your zodiac sign is somehow related to the watery thoughts, you are related to your thoughts, you are related to your own self introspection. So यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि there is something, stability in your thoughts, you are deeply connected within yourself as who you are. इसे देखते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है रिगार्डिंग 2025। यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, सो आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम नाइट ऑफ कप्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके रिगार्डिंग 2025 ईयर में आपके थॉट्स बहुत ही ग्रेजुअली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग टॉवर्ड्स योर सेल्फ ग्रोथ या ट्रांसफॉर्मिंग टॉवर्ड्स योर सेल्फ डेवलपमेंट। जो आप एक्शंस लेना चाहते थे आप 2024 में या फिर प्रीवियस ईयर में नहीं ले पाए, तो वो उसकी तरफ आपके थॉट्स डाइवर्ट होने को दिख रहा है, उसकी तरफ एक गाइडेंस भी देखने को मिल रही है। एंड समहाउ यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप कहीं ना कहीं सर्टेन आप में एक देयर इज समथिंग एक्सपेक्टेशन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको गाइडेंस दे, कोई आपको गाइड करे कि मुझे ये रिवर पार करा दे, या फिर मुझे ये ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे पहुंचा दे, या फिर जो भी मेरा थॉट्स था या फिर जो भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर करा दे। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग के कोई सीनियर गाइडेंस आपको दे। ओके, दैट्स गुड। अभी हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं कि आपकी इमोशनल एनर्जी क्या डिपेक्ट करती है। द कार्ड केम 4 ऑफ पेंटिकल्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे रिगार्डिंग इमोशंस गाइस देखने को मिल रहा है कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग कि कुछ ना कुछ आप कुछ छिपा रहे हो, देयर इज समथिंग कुछ सीक्रेटिव है आपके इमोशन में, देयर इज समथिंग हिडन सीक्रेट कि जो आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहते। एंड देयर इज समथिंग यहाँ पे डिपिक्ट होने को दिख रहा है
कि सिंस हमने स्टार्टिंग में देखा था कि आपका 2025 ईयर कैसे जाने, उसमें मैंने कह दिया था कि देर इज़ समथिंग जो गलती से आपसे मिस्टेक हो गए हो, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस पे हर्ट कर रहा है। तो यहीं पे भी यही देखने को मिल रहा है कि देर इज़ समथिंग सिंक्रोनाइजिंग इमोशनल एनर्जी, जो आपके कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, आपकी इमोशन एनर्जी को डाउन कर रही है। सो यू नीड टू गेट बिट रिलीव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर आस्पेक्ट एंड मेंटेन योर इमोशनल एनर्जी एंड थॉट प्रोसेस। जब इमोशनल एनर्जी हील होगी तभी आगे जाके आपका डेवलपमेंट और अबंडेंट एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है रिगार्डिंग योर थॉट प्रोसेस एंड इमोशनल एनर्जी। वाओ, द कार्ड केम 5 ऑफ कप्स एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे अभी जितने भी कार्ड्स हमने देखे, देयर इज समहाउ वाटर एलिमेंट का कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है। मेजोरिटी पार्ट आपका रिलेटेड वाटर एलिमेंट से ही है। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्स का मैसेज ये है कि जो भी आपको पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंस हुआ, जो भी आपको मिसगाइड लीड हुआ, जो भी आपको कुछ नेगेटिव फेजेस आपको फेस करने को दिखे, वो अब उसका रिजल्ट अब ख़त्म हो चुका है। अभी आपको प्रेजेंट में फोकस करके आगे फ्यूचर का आपको देखने की ज़रूरत है, जिससे कारण आपके थॉट्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट इफ़ वी सेट बैक द इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग थॉट प्रोसेस एंड ऑल, सबसे पहले चीज़ ये आती है कि यू नीड टू लाइट योर सेल्फ। यू नीड टू, आपको अपने थॉट प्रोसेस के जो वेट थे, जो अननेसेसरी वेट है, आपको उसको लाइट करने की ज़रूरत है गाइस। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं देयर इज़ समथिंग बर्डन आपके कहीं ना कहीं इमोशन पे चल रहा है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा है कि वो टाइम पे मैंने ऐसा कर लिया होता तो ये सही होता, अगर मैंने ये किया होता तो भी सही होता। बट एज सुन एज टाइम पास जा रहा है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी इंसिडेंट आपके साथ गुजरा था वो गुजर चुका है, एंड अभी उस आगे जाके आपको इम्प्रूवमेंट, और आपने जो उसमें से टेक अवे लिया, आपको उसको ध्यान में रख के आगे जाके जो मिस्टेक ना हो, आपको वैसा एक्शन लेना है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि रिगार्डिंग योर हेल्थ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो द कार्ड केम द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एज यू कैन सी ओवर हियर। तो सिंस आपने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही आपने एनालिसिस कर लिया है, कुछ आपने ज़्यादा ही सोच लिया है, कि आपने कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लिया है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली डिफीटेड देखने को मिल रहे हो, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा फील होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ जो स्कॉर्पियंस यहाँ पे हैं, उनको हार्ट पे कुछ ना कुछ बैड अफेक्ट देखने को चांसेस मिल सकते हैं। बट अगर आप वो पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम कर लो, पर्टिकुलर इमोशनल ब्रेकडाउन को, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सिर्फ माइनर ही चीज़ है, कुछ बहुत ही माइनर चीज़ है जो आपको खाई जा रही है, बट वो माइनर चीज़ धीरे धीरे एम्पावर हो रही है, एंड वो आपके हाथ में ही है कि उस चीज़ को कैसे हील अप करना है। एंड आपके हाथ में ही पावर है, आपके सामने ही वीकनेस है, तो आपके हाथ में पावर है, तो यू हैव द डिवाइन पावर टू ओवरकम द वीकनेस एंड टू एलिमिनेट द वीकनेस फ्रॉम अवर बॉडी। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो स्कॉर्पियंस यहाँ पे जो ओल्ड एजेड लोगों हैं, या फिर जो भी यहाँ मिड एज लोगों हैं, उनको अपने ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग ध्यान रखने की ज़रूरत है इन द ईयर 2025। एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो भी यहाँ यंगस्टर्स है, स्कॉर्पियंस है, उनको अपने इमोशनल पे, अपने ओवर इमोशनल सेंसिटिव नेचर पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये चीज़ें जो आपको सेल्फ डेवलपमेंट से या फिर अपने फ्यूचर डेवलपमेंट से आपको एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। सो यूनिवर्स का ये मैसेज है रिगार्डिंग द हेल्थ। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि रिगार्डिंग योर ग्रोथ।
सो रिगार्डिंग योर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है द कार्ड गेम द हाई प्रिस्टेस। सो एज यू कैन सी ओवर इन द कार्ड, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपके ग्रोथ में देर इज सर्टेन एक आपके ग्रोथ में एक सर्टेन एनर्जी है। आई कैन ट्रांसलेट इन बेटर वे दैट आपके ग्रोथ में एक अच्छी सी एक पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिल रही है कि सिंस आपने ओवर इमोशनल सेंसिटिविटी को ओवरकम कर लिया तो आपका एक पर्सपेक्टिव डोरवे ओपन अप हो चुका है रिगार्डिंग योर पर्सनल ग्रोथ, रिगार्डिंग योर सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिगार्डिंग योर ग्रोथ देर आर द हाई चांसेस कि आपकी ग्रोथ अच्छे देखने को मिल रही है एंड देर इज समथिंग बेटर इम्प्रूवमेंट एज कम्पेयर टू बिफोर। एकदम सडन से आप 0 से 1000 तक नहीं पहुँच जाओगे। सो इट को टेक द टाइम फॉर योर ग्रोथ एंड ऑल, बट मेन चीज़ यही है गाइस कि आप अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी को कंट्रोल में रखें और उसके साथ साथ कंट्रोल नहीं बट आप उसको हील अप करें, क्योंकि जितना आप चीज़ को दबाओगे, जितना आप कंट्रोल करोगे उतनी ही वो निखर के आएगी। वो भी पर्टिकुलर अपोजिट पर्सन को नेगेटिव वे में दिख सकता है, भले आपको ना दिखे या दिखे। अब नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि रिगार्डिंग आपको 2025 में क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। आई हैव एक तो मैंने कह दिया कि आपको इमोशनल सेंसिटिविटी को हटा देना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है द कार्ड गेम द सन। यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब आप नई शुरुआत करें, जब आप नई बिगिनिंग करें तो आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ना पड़े। एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब आप कुछ नई शुरुआत कर रहे हो, जब आप में कुछ नई जुनून, जज्बात और मोटिवेशन आ रहा है तो आपके पीछे कहीं ना कहीं देयर इज सम यूनिवर्सल गाइडेंस या फिर कोई ना कोई सीनियोरिटी के गाइडेंस है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे पर्टिकुलर यूनिवर्स का मैसेज या फिर कोई सीनियोरिटी के गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं वो आपको खाई में धकेल दे रहा है एनी हाउ। बट देयर इज शोइंग दैट कि एनलाइटनमेंट आपके सामने है, ठीक है। पीछे से आपका आवाज़ भी दे रहा है कोई, बट आपकी आंखें बंद है और आप चाहते हो कि आप मैसेज सुने, ध्यान से सुने, बट आप आंखें खोलना नहीं चाहते हो और आप एंड एज अ रिजल्ट आपको डिग्रेडेशन में ला रहा है। तो सिंपली यही है कि आप ध्यान से जो भी काम करें सोच समझ के करें और जो भी एक्शन करें शांति से और एकदम पीसफुल माइंड से एक्शन लें। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो चीज़ आपको और ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने हार्ट की एनर्जी या फिर अपने हार्ट ऑर्गन का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड जो भी यहाँ मिड एजेस लोगों के या फिर जिन लोगों की ओल्ड एज हो चुका है, स्पेशली उन लोगों को अपने हार्ट ऑर्गन का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड वन थिंग विच आई कैन से टू यू ऑल द कैप्रिकॉन्स, sorry, the scorpions which are present over here, I would like to tell that कि आप सनलाइट में बैठे, जितना सनलाइट में बैठोगे आपका उतना ही हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपका उतना ही एनर्जी लेवल्स इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, आपके उतने ही एनर्जी लेवल्स अलाइनमेंट देखने को मिलेंगे। एंड द नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि हमने देखा कि यूनिवर्स का प्रिकॉशनरी मैसेज क्या है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी कैप्रिकॉन्स है, सॉरी स्कॉर्पियंस, मिस्टेक हो रही बार बार मुझसे, कि यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियंस है, चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर चाहे वो यंगस्टर्स हो या फिर कोई कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स का क्या मैसेज है उनके लिए। द कार्ड केम पेज ऑफ कप्स एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ नई शुरुआत करने को चाहते हैं या फिर जो भी यहाँ नई शुरुआत, नई बिगनिंग, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इट इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम। एंड यहाँ पे देखने को मिला है समहाउ आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप एंड ऑल। बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यू नीड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, यू नीड टू मेंटेन द फ्लो, यू नीड टू मेंटेन अ पॉजिटिव फ्लो, क्योंकि आप जितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे उतना ही आपका ग्रोथ बेटर और बेस्ट आपको देखने को मिलेगा।
एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि जब आपका माइंड डाइवर्ट होगा किसी नई चीज़ में या फिर किसी कोई नई एक्शन में, कुछ नई हॉबी में, आपकी उतनी ही इमोशनल वेलबींग, आपका उतना ही इमोशनल एनर्जी हील होता जाएगा और एकदम पावरफुल होता जाएगा। अगर हम थोड़ा डेप्थ वे में देखें तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थी, द कार्ड आई विल शो, इट केम एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थी, जब आप अपने हॉबीज़ में डाइवर्ट हो जाओगे, जब अपने काम में डाइवर्ट हो जाओगे, व्हेन यू विल बी इन द फोकस स्टेट ऑफ योर हॉबीज़ एंड वर्क, तब आप में जो पट्टियाँ थी, इनसिक्योरिटी थी, वो हट जाएंगी और वो आप ही है जो अपनी पट्टी को हटा सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट आपको कॉन्शियसली आपको उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे जितने भी स्कॉर्पियंस है, जो स्टूडेंट्स है, जो अपने एग्जामिनेशन दे रहे फॉर देयर फर्दर ग्रोथ एंड ऑल एंड फर्दर प्रोसीजर फॉर देयर एडमिशन सर्टेन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, उनके यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपके एग्जामिनेशन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। द कार्ड केम द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी यहाँ स्कॉर्पियंस अपना स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड फॉर देयर फॉर देयर प्रिपरेशन, उनका प्रिपरेशन का रिजल्ट और उनका जो फ्रूटफुल रिजल्ट है वो जल्द ही देखने को मिल रहा है और आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने को दिख रहे हैं। एंड देयर आर द चांसेस कि आपका एडमिशन या फिर कुछ सर्टेन हाई लेवल ऑफ एडमिशन जो है, इट वुड बी इन द समथिंग आउट ऑफ योर नेशन और विद इन द नेशन और इंटरनेशनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड द नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखने को दूसरी चीज़ ये मिल रही है कि यू नीड टू बी फोकस्ड टॉवर्ड्स योर प्रिपरेशन। नो डाउट आपका प्रिपरेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आप जानते हो क्या नहीं है, बट यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू मेंटेन दैट पॉजिटिव फ्लो ताकि आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख पाए। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि रिगार्डिंग जो भी यहाँ जॉब सीकर्स है, जो भी आप अपॉर्चुनिटी नहीं गेन करना चाहते हैं, उनके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। द कार्ड गेन द स्टार, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो जो भी यहाँ जॉब सीकर्स हैं, जो भी अपना जॉब के लिए अप्लीकेशन कर रहे हैं इन द 2025 ईयर, सो उनको जॉब मिल जाएगी एंड उनका अभी फ्लो टॉवर्ड्स द डेवलपमेंट वो भी देखने को मिल रहा है। और एज अ रिज़ल्ट जब वो न्यू एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, आपको नए नए मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स से आपको कुछ रेफरल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो आपको एक मास्टरी आ रही है कि हाउ टू कनेक्ट विद दैट अपॉर्चुनिटी, हाउ टू कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट अपॉर्चुनिटी, हाउ टू कनेक्ट विद दैट गोल और टारगेट। तो इससे कारण आगे जाके आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट और एकदम आप जो पाना चाहते थे, जो आप चाहना चाहते थे कि मैं ये अचीव करूँ, वो देखने को मिल रहा है साफ साफ फॉर द जॉब सीकर्स। एंड स्पेशली जो भी यहाँ बिजनेस मैन है, जो भी यहाँ बिजनेस वुमेन भी है, वो यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज देना चाहता है। तो द कार्ड केम द क्वीन ऑफ कप्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे फ्लो में देखने को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है और आपका पावर भी अच्छा देखने को मिल रहा है, आपका प्रभावशाली, आपकी स्मार्टनेस आपके वर्क स्टेशन में अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जिससे कारण आपके स्टाफ मेंबर्स, आपके जो कलीग्स एंड ऑल हैं, जो आपके सीनियरिटी प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग भी मोटिवेशन देखने को मिल रही है। एंड एज अ रिजल्ट आप में भी एक मोटिवेशन आ रहा है, आप में भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि टू डू समथिंग मोर एंड मोर। इससे कारण आपके गोल्स एंड टारगेट्स और क्लियर होते जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपका फोकस स्टेट देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी चीज़ यूनिवर्स का मैसेज डीप वे में देखेंगे तो कार्ड केम द किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स डालें, जितने भी एफर्ट्स डालें, आप अपने दें, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप आराम से बैठना चाहें। नो डाउट उस आप एक अच्छे पोजीशन पे, उस सीनियरिटी पोजीशन पे भी हो, वो एक अच्छी बात है, बट आप अपने एफर्ट्स कंसिस्टेंट रखें,
कोई भी चीज़ में बीच में चीज़ में किसी भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना लाए, मिसलीडिंग भी ना लाए, एंड ईगोज़ इश्यू से आप दूर रहें तो उतना ही बेटर है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं, जो भी यहाँ स्कॉर्पियंस है, जो अपने जो भी यहाँ सिंगल्स है, उनके लिए लव कमिटमेंट इन 2025 ईयर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आई हैव पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेजरली स्कॉर्पियंस जो हैं वो फीमेल्स जो हैं उनके लिए लव प्रपोजल यहाँ आने को दिख रहे हैं, सामने से आने को दिख रहे हैं। एंड मेजरली आपका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। एंड स्पेशली फीमेल लोगों का प्रभाव ऑन देयर सराउंडिंग्स, ऑन देयर फेलो बींग्स बहुत ही पॉजिटिव वे में देखने को मिल रहा है। एंड यूनिवर्स का मैसेज ये है कि दूसरी चीज़ ये भी साफ साफ देखने को मिल रही है, एज यू कैन सी द कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सिंस आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है एंड आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ग्रूम्ड अप, आप स्मार्ट भी दिख रहे हो, आपकी स्मार्टनेस भी नज़र आ रही है काम में। एंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो भी आप प्रपोजल रिसीव कर रहे हो या फिर जो भी आप प्रपोजल देना चाह रहे हो सामने से फॉर द कमिटमेंट ऑफ लव रिलेशनशिप, तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि सामने वाला पर्सन इज बिट कंफ्यूजिंग स्टेट, और शायद ओवर थिंक कर सकता है, मे बी ओवर थिंकर हो, वो सारी सब सेकेंडरी चीज़ है। बट द मेन थिंग इज दैट कि सामने वाला पर्सन वो कंफर्म नहीं है टू एक्सेप्ट द लव प्रपोजल और नॉट। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि यूनिवर्स का भी आपको साइन मिल रहा है। यूनिवर्स आपके लिए एक अच्छा सा एंड एकदम परफेक्ट लव मेट आपके लिए भेज रहा है ताकि आप दोनों यूनाइट हो जाओ फॉर एवर। एंड जो भी यहाँ स्कॉर्पियंस परमानेंट इन लव रिलेशनशिप्स में है उनके लिए क्या रिलेशन मैसेज है। सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि गाइस जो भी स्कॉर्पियंस लव रिलेशनशिप में है उनके लिए मैसेज ये है कि आपका रिलेशनशिप की क्वालिटी, लव रिलेशनशिप की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आपका यू हैव अ सर्टेन पोजीशन के लोग आपसे इंस्पायर हो रहे कि आप एक अच्छी सी लव लाइफ कैसे जिए, तो इनसे सीखें, इनसे सीखना चाहिए। तो वो बहुत ही अच्छी बात है, यू आर अ इंस्पायर्ड पर्सन फॉर द अदर्स ऑल्सो। एंड डीप मीनिंग में ये कहना चाह रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स और यूनिवर्स का फ्रूटफुल जो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आपके और आपके अपोजिट पार्टनर के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिससे कारण आपके लाइफ में बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि देयर आर द चांसेस कोई थर्ड पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, बट नॉट इंटरफियरिंग इनटू लव रिलेशनशिप, बट ही वांट टू सीक अ गाइडेंस फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो आपका और आपका पार्टनर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है टू गाइड द थर्ड पर्सन ऑल्सो। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में हो गया, बट जो स्कॉर्पियंस जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए सिम्बॉलिज्म ये है कि उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है इन 2025 एंड आगे भी बरकरार रहेगी। एंड नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि जो भी स्कॉर्पियंस लव रिलेशनशिप में है तो उनके मैरिज प्रपोजल का क्या स्टेटस है, उनके मैरिज के चांसेस क्या है इन 2025। तो I picked up the card and the card came Knight of Pentacles, as you can see over here। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस कि आप एक अच्छे से स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप में भी आ चुके हो। आप अपोजिट पार्टनर के साथ साथ एक दूसरे का इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एंड अभी आप एक फाइनल स्टेज और एक फाइनल कंक्लूजन पे आ गए हो टू कीप अ मैरिज प्रपोजल। एंड देयर आर द चांसेस के मैरिज प्रपोजल इन 2025 में आप हो जाए, आपके पेरेंट्स फैमिली एक्सेप्ट कर ले फॉर एक्सेप्टिंग योर रिलेशनशिप। बट यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पीछे पड़ रहे हो, यू आर टेकिंग अ स्टेप बैक। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप जो भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपका जो अननेसेसरी चीज़ आ रही है वो काम की नहीं है आपके लिए। तो अगर आपको स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है तो यू मे टेक, देयर इज़ नो रॉन्ग थिंग इन इट, बट आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप टेक एक्शन टॉवर्ड्स इट। एंड ओवरऑल
ओवरऑल हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर हेल्थ एंड रिगार्डिंग योर इमोशंस, रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर डेवलपमेंट, रिगार्डिंग योर समथिंग न्यू बिगिनिंग। तो ओवरऑल कंक्लूजन रीडिंग में हमने देख लिया कि आपका 2025 ईयर बहुत ही अच्छा जाने को दिख रहा है। बट द मेन थिंग चैलेंज जो है इस स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए कि आपको अपनी ओवर इमोशनल सेंसिटिविटी को आपको कंट्रोल में करना है। एंड मैंने दो चीज़ तो मैंने दी, गाइडेंस मैंने आपको दी कि सबसे पहले आप सनलाइट में बैठें, जिससे कारण आपका एनर्जी लेवल्स क्लियर होगा एंड जिससे कारण आपके माइंड, सोल एंड बॉडी का अलाइनमेंट होगा और आपके मन में क्लैरिटी आएगी। दूसरी चीज़, ये जो भी यहाँ ओवर एजेड लोग हैं रेगुलरली अपना हार्ट चेकअप्स कराए, रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ऐसे लोग अपने हेल्थ में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए। एंड ओवरऑल कंक्लूजन रीडिंग की हम बात कर ले तो द कार्ड केम द हर्मिट, यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवरऑल कंक्लूजन रीडिंग आपको एक एनलाइटनमेंट देखने को मिल रहा है, आपके एक अंदर से एक एनलाइटमेंट उजागर हो रहा है, जिससे कारण आपको एक डोरवे ओपन अप होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर रास्ता ये मेरे लिए है एंड ये गाइडेंस मेरे लिए आगे जाके बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। एंड जो आप देख रहे हो, जो आप विजुअलाइज कर रहे हो और जो आप समझ रहे हो अपने वे में, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो सही जा रहा है। बट स्टे कंसिस्टेंट एंड मेंटेन अ पॉजिटिव फ्लो टॉवर्ड्स इट। एंड अगर आप पर्सनलाइज टैरो कार्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट एंड लिंक इज ऑल्सो गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड this was all much about your tarot prediction. And once again, thank you so much for listening to me. And once again, like, share, and subscribe to my channel. Om Shanti.